तो उन्होंने बोला अरे तेरा कौन सुनेगी, हाँ तुमसे कौन प्यार करता है, तुमसे बस मजा लेने के लिए और पैसा लूटने के लिए मैंने प्यार किया था। उन्होंने ऐसा बोला था? हाँ ऐसा बोला है। मैंने इतना तक भी बोला है कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं होगा, आप सोच लीजिए आगे का ज़िंदगी। आप बोले बहुत लेडीज़ों का भी बच्चा नहीं होता, तो उन लोगों का ज़िंदगी क्या होता है? कहीं ना कहीं वो लोग भी घर बसा रहे हैं, हम अपना एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। किसी का माँ बाप नहीं है, उसको अगर माँ बाप मिल जाएगी, इससे ज़्यादा को पुण्य का काम क्या हो सकता है? मैंने बोला कि अरे रे बंदा इतना सही है तो आगे जाके मेरा साथ निभाएगी, यही सोच के मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनोखी पल में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बारबी खान जी, जो एक किन्नर है, लेकिन इनके साथ इतना गलत हुआ है कि आप सुनेंगे तो अभी चौंक जाएंगे। पहले आसाम रहती थी, लेकिन ये अपना जीविका चलाने के लिए यहाँ पे डांस करने आते हैं यूपी में, और यूपी में आने के बाद इनको एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जी इनका जीवन को बर्बाद कर देता है। फिलहाल पूरा मामला क्या हम इन्हीं से जानेंगे और पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। मेरा नाम पहले दिलदार अली थी, अभी मेरा नाम बारबी खान है और एक मैं ट्रांस महिला हूँ। अच्छा। और 2022-25 अक्टूबर को मैं एक डांसर के रूप में यूपी ज़िला में आई हूँ, और मैं एक भारत बैंड पकवाइनर का बैंड पार्टी में मैं एक मेन डांसर की तरफ से अब डांस करके मैं जीविका निवास कर रही थी। अच्छा। फिर उसके बाद नवंबर 2022 को 7 तारीख को मैं कमतेला करके एक जगह है रसरा में, वहाँ पे मैं डांस कर रही थी। अच्छा। और एक क्या बोलते हैं निखिल यादव करके नाम, उसका पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव, वो प्रधानपुर का और रसरा का ही है, प्रधानपुर गांव है उनका नाम। तो उनसे मुलाकात हो गया, और मुलाकात होकर उन्होंने मेरा नंबर प्रोवाइड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी। मैंने मना करने के बावजूद भी उसने मेरा नंबर मांगा। अच्छा। और मैंने नंबर प्रोवाइड भी कर दिया उनको। अच्छा। तो उसके बाद उनके साथ मेरा टेक्स्ट से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद फ़ोन से हम लोग बातचीत करने लगे, फिर दोस्ती बन गई। अच्छा। दोस्ती बनने के बाद 26 नवंबर को 2022 को मैं मीरनगंज में प्रोग्राम कर रही थी। वहाँ पे वो लड़का रात को 9 बजे आया, आके मेरा करीबन रात को 11:30 और 12 बजे के करीबन ऐसे आसपास मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अच्छा। वो लड़का मुझे रूम पे छोड़ने के लिए जिद बनाने लगी। अच्छा। और मैंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं छोड़ दूँगी। अच्छा। मैंने बोला एक फॉर्मेलिटी होती है जो हम लोग को लाते हैं, उन लोग का एक दायित्व होते हैं जो हमको रूम तक सही सलामत पहुँचाने के लिए। तो बोले नहीं मैं आपसे तो बातचीत कर रही हूँ और आपसे मुलाकात भी हुआ है और आपसे तो दोस्ती भी बन गया, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैंने भरोसा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का एक फॉर्मेलिटी होती है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो नहीं बोला है कि आप भैया से बात करो। तो मैंने बात किया, तो भैया बोला ठीक है आप सही सलामत पहुंच जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ भैया मैं पहुंच जाऊंगी। तो लड़का मुझे रूम पे छोड़ा। तो मुझे बोल रहा है कि ठंडी लग रही है और आप थोड़ा सा चाय बना दीजिए, चाय पी के मैं चले जाऊँगी। तो मैंने लड़का ने बोला? हाँ। तो मैंने चाय बनाई, और मुझे चाय बनाने के बाद उन्होंने बोला कि नमकीन नहीं है। तो मैंने बोला बिल्कुल है, तो थोड़ा सा नमकीन दीजिए। तो नमकीन निकाली और हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अचानक से मुझे चक्कर आने लगा। उनको मैंने बोला कि अचानक से मुझे क्यों पता नहीं, मुझे दुनिया घूम रही है। उन्होंने बोला शायद आप ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उन्होंने मुझे अपने हाथ से ही सुला दिया अपने बेड में। अच्छा। थोड़ा मुझे याद है, उनमें जब मदहोश हो गई, उन्होंने मुझे अप्राकृतिक मतलब संबंध बनाया और मुझे अननेचुरली सेक्स किया मेरे साथ। जब मुझे सुबह होश आई तब मैंने उनको बोला कि आपने मेरे साथ गलत किया और इसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूंगी। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला नहीं मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप बहुत सुंदर है, मुझे बोलने में डर लगता था, लेकिन आपको मुझे अपनाना है जैसे भी करके और आगे जाके आपका साथ निभाना है। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं ये तो गलत है, सरासर गलत है और मेरे साथ गलत हुआ है। बोला नहीं कुछ गलत नहीं है, आपको मैं बोल रही हूँ और विश्वास करिए मैं आपका साथ निभाऊंगी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि हाँ मैं पहली बार किसी एक देश में आई हूँ और कोई बोल रहे हैं मेरा साथ देगी, अगर आगे जाके मुसीबत में पड़ेंगे तो अगर ये मेरा साथ निभाएगी तो सही बात है। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा करके हम लोग फिर से बातचीत करने लगे और आगे हम लोग रिलेशन बनाने लगे। अच्छा। फिर उसके बाद आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ होने लगा। फिर उसके बाद उनका जितना भी खर्चा था सब मैं उठाती थी। लगभग मैंने 4,10,000 रुपया उनको दे दिया। अच्छा। हाँ केस के हिसाब से, जब भी ज़रूरत पड़ी उसको मैंने केस के हिसाब से अपना पैसा दिया है उनको। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ दिनों के बाद आके मुझे बोल रहा है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और आपको मुझे अपनाना है और घर पे लेके जाना है। अच्छा। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है आगे बढ़ने का मतलब? बोला आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए और अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। मैंने उनको बहुत मना किया। मैंने बोला कि नहीं इसमें मैं करा लूँगी तो मेरा पूरा दुनिया चौपट हो जाएगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा मेरा ख़ानदान नहीं मानेगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपना ख़ानदान खो रहे तो मैं अपना परिवार दे रही हूँ आपको। और मैंने बोला कि नहीं
के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली और फिजिकली, आप प्रिपेयर्ड है या नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको कितना टाइम चाहिए। मैंने बोला एक दिन मुझे दे दीजिए, मैं सोच के आपको बताती हूँ। अगले दिन उनको मैंने, वो आया, मुझे बोला कि सोचा आपने? मैंने बोला हाँ। तो बोला क्या सोचा? तो मैंने बोला ठीक है, आई विल डिसाइडेड कि हाँ मैं ऑपरेशन करा लूँगी, लेकिन आगे जाके आपको साथ देना पड़ेगा। तो बोला बिल्कुल, क्यों नहीं है, आपसे मैं प्यार करती हूँ और आगे जाके आपका साथ निभाऊंगी। तो हम लोग डिसाइड किया कि हम मार्च में, होली के टाइम मार्च में हम जाके ऑपरेशन कराएंगे। मैं अपना ऑपरेशन कराया 16 मार्च को 2023 को मैंने ऑपरेशन करा लिया दिल्ली में एक मेपल केयर हॉस्पिटल में, जिसमें मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद लड़का मैं मार्च में मेरा मुझे सिंदूर दान किया और ऐसे हम लोग फिर से रिलेशन बनाने लगे, आने जाना, रहने, खाने पीने का सब कुछ। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद उन्होंने मुझे दबाव डालने लगा, 1.5 महीना हो गया कम से कम। फिर दबाव डालने लगा कि आप दूसरा वाला ऑपरेशन करा लीजिए। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, जब तक मैं फिजिकली फिट नहीं होती हूँ और मेंटली स्ट्रांग नहीं होती हूँ तब तक मेरा दूसरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगी। तो बोले आपको कैसे पता? तो आप एक बार डॉक्टर से पूछा है क्या? तो मैंने बोला पूछा नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप डॉक्टर से बात करें, कहीं हमको लेट ना हो जाए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि अभी कभी नहीं हो पाएगी आपका ऑपरेशन, जब तक आपका 6 महीने और साल भर नहीं हो जाती। तो नहीं तो आपका जान को खतरा है, तो आगे जाके आप मर भी सकते हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे। डॉक्टर ने ऐसा बोला था? हाँ, बोला है। तो मैंने बोला है कि सर मुझे आगे जाके जीना है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मैंने इनको बोला इसके बारे में। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 6 महीना। तो फिर बातचीत होने लगा उनसे। फिर 31 मई को आके उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको नहीं रख पाऊंगी, घर वालों को पता चल गया। तो मैंने बोला आगे आपने क्या सोचा है? बोला मैं आपको छोड़ रही हूँ। मैंने बोला आज मैंने आपकी वजह से मैंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, मेरा पूरा ज़िंदगी चौपट हो गया, मैं पूरा ज़िंदगी बर्बाद, मैंने पूरा ख़ानदान खो दिया और आप मुझे रास्ते में छोड़ के आज बोल रहे कि मैं आपको नहीं अपना पाऊंगी। ऐसे मत करिए। मैं बहुत रोई हूँ उस समय। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तो मैंने बोला आपका माँ बाप मेरा माँ बाप जो मैंने खो दिया है उसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा है। तो बोले मुझे क्या सोचना है, आपका है कुछ भी हो जाए, मेरा क्या लेना देना है। तो मैंने बोला आपको लेना देना नहीं था तो आपने मुझे इतना क्यों आगे बढ़ाई? बिल्कुल। तो मैंने बोला ऐसा। तो उन्होंने बोला कि आप अगर आगे कुछ नहीं हो पाएगी, आपको मैं छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन जो पैसा मेरे से लिया है वो मुझे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला है कि कौन सा पैसा? क्या पैसा, क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने बोला अच्छा, प्रूफ दे के अगर आपको पैसा देती, आपसे प्यार करती तो वो सही रहता, लेकिन आज मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है तो आप ये फ़ायदा उठा रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। तो उन्होंने बोला अरे तेरा कौन सुनेगी, हाँ तुमसे कौन प्यार करता है, तुमसे बस मजा लेने के लिए और पैसा लूटने के लिए मैंने प्यार किया था। उन्होंने ऐसा बोला था? हाँ, ऐसा बोला है। और क्या मुकदमा दर्ज करोगी? मैं तो हाई स्कूल में 2 बार परीक्षा दे के मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके अभी मैं नाबालिग हूँ और तुम्हारे ऊपर मैं मुकदमा दर्ज करके तुमको जेल भिजवा दूंगी। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, ये डिसाइड आप कर रहे हैं ना, जो सही होगा वो न्यायालय और पुलिस करेगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुकदमा दर्ज करोगी तो मैं तुमको जान से मरवा दूंगी। अच्छा। हाँ, जान से मारने की धमकी दिया। तो मैंने बोला आपसे प्यार करके मैंने कोई गलती नहीं किया है, आप किस बात की मारने के लिए धमकी दे रहे हैं? कि आपसे प्यार किया या आपसे भरोसा करके मैंने गलत किया या अपना ज़िंदगी बर्बाद करके मैंने गलत किया? क्या गलत किया वो आप बताइए। बोले कुछ भी करो, लेकिन मुकदमा करोगी तो मैं जान से मरवा दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो चला गया। फिर उसके बाद उसके घर वालों को बताया, फिर भी लड़का मेरे से बात कर रही है। घर वालों को बताया, घर परिवार उनका, चाचा और एक इंसान, वो तीनों, और निखिल यादव, वो तीनों मिलके मेरे को मारने के लिए साजिश बना रही थी। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन मैं उनको बोला हूँ कि मेरे को क्यों मारना चाहती है, तब उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अच्छा। बिल्कुल सब जितना भी मारने का धमकी है वो सब मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ा हुआ है। आपके पास एविडेंस है? हाँ बिल्कुल है। तो उसके बाद हम लोगों का कोई बातचीत नहीं हुआ। तब एक क्या हुआ, मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर न्यायालय पुलिस के वहाँ मैं मुकदमा जब FIR लिखाने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई मदद नहीं मिली। अच्छा। तब मैंने न्यायालय का सहायता लिया। तो न्यायालय से अभी जो भी हो रहा है FIR लिखाने का और जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है सब न्यायालय से हो रही है। और मैं यही विनती करती हूँ कि हम भी एक इंसान हैं, हमारे साथ भेदभाव मत करिए। जनता को बोल रही हूँ कि प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे हक चाहिए, क्योंकि मैंने
किसी इंसान पे भरोसा करके अपना ज़िंदगी बर्बाद किया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग प्लीज़ ट्रांस वुमन के साथ, जो ट्रांस महिला होते हैं, एक किन्नर समाज अलग होते हैं और एक ट्रांस वुमन जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन हम किन्नर में नहीं है, हम ट्रांस वुमन है। किसी के लिए हम अपना ज़िंदगी दाव पे लगा दिए, ये कोई गलत नहीं किया है, किसी के ऊपर भरोसा करके हम लोग इतना बड़ा कदम उठाया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, जैसे भी हो मुझे न्याय दिलवाइए। एक सवाल ये बताइए कि आपने सारा अपना कहानी बता दिया, जब आप उनके लिए इतना सेक्रीफाइस की, आपने बताया कि जाकर दिल्ली में ऑपरेशन भी करा लिया, 2 बड़े-बड़े ऑपरेशन भी करा लिए, उस टाइम वो क्या बोलते थे कि आपको रखेंगे? बिल्कुल। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे। बिल्कुल, अभी उससे बात नहीं हो रहा है। जब 31 मई को उसने रखने के लिए मुझे मना कर दिया, तब मैंने बोला है मुकदमा दर्ज करूँगी, और वो जान से मारने का धमकी दे दिया। तो मुझे डर है कि क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, जब से मैं ऑपरेशन की हूँ, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरा पूरा खानदान मुझसे बात नहीं करती है, क्योंकि एक अलग जेंडर से मैं अलग जेंडर में आई हूँ, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करे परिवार वाले, और जो भी था वही था मेरे सब कुछ। अभी इस दुनिया में बलिया ज़िला में मेरा कोई नहीं है, जो भी पहचानती थी अभी मुझे कोई नहीं पहचान रही है। जितना भी मैं आगे कर रही हूँ, जितना भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, सब अपने बलबूते पे, कहीं ना कहीं मेरा जान को भी खतरा है, तभी भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि अपने हक के लिए मैं लड़ रही हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो अपने लिए आप लोग आवाज़ उठाए, कभी भी डरिए मत, क्योंकि आप हक के लिए लड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका ही जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब वो आपको फोर्स कर रहे थे रहने के लिए, आपसे बात करने के बाद हमें यही लगा कि उन्होंने सबसे पहले अपने ओर से पहल जारी किया था और उन्होंने फोर्स किया, तब जाकर आप काफ़ी दिन बाद, काफ़ी टाइम बाद एक्सेप्ट की, फिर मज़ा लेने के बाद, पैसा खाने के बाद वो बदल गए। आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है ऐसा उनका करने का? एक्चुअली रीज़न क्या हो सकता है उसका तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या होता है कोई पढ़ नहीं पाते, दिल में क्या होता है कोई जान नहीं पाते। ऊपर से इंसान कुछ अलग है, अंदर से कुछ अलग निकलती है, ये किसी को नहीं पता है। सही था, मैं भी विश्वास करके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करके मैंने अपना कदम उठाया कि मुझे इतना तक आगे बढ़ना चाहिए, अगर लड़का सही बोले। मैंने इतना तक भी बोला है कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं होगा, आप सोच लीजिए आगे का ज़िंदगी। आप बोले बहुत लेडीज़ों का भी बच्चा नहीं होता, तो उन लोगों का ज़िंदगी क्या होता है, कहीं ना कहीं वो लोग भी घर बसा रहे हैं। हम अपना एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, किसी का माँ बाप नहीं है, उसको अगर माँ बाप मिल जाएगी, इससे ज़्यादा को पुण्य का काम क्या हो सकते हैं। मैंने बोला कि अरे रे बंदा इतना सही है तो आगे जाके मेरा साथ निभाएगी, यही सोच के मैंने अपना कदम आगे बढ़ाई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो आपको पहले झांसा देते थे। बिल्कुल। आपने जो रियलिटी थी, जो सच्चाई थी, उसको बता भी दिया था कि मेरे साथ बच्चा नहीं हो सकता, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हम बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे और अपना जीवन को खुशहाली से व्यतीत करेंगे। यहाँ पे दिखाइए, इनके मांग में सिंदूर भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने मेरा मांग भरा है। मार्च को मैं ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने मेरे रूम पे आके मुझे सिंदूर दान किया है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, मैं हर एक, पहले वो मुझे सिंदूर दान किया, मैंने बोला सुनिए ऐसे कोई नहीं मानेगी, आप प्रूफ के हिसाब से मुझे कुछ दीजिए। तो बोल रहे ठीक है वीडियो बना लीजिए। तो मेरे पास अभी भी वीडियो मौजूद है और उसको मैं प्रूफ के हिसाब से देने के लिए तैयार भी हूँ। उन्होंने मुझे मेरा पहली मांग भरा है। उन्होंने, उनका नाम क्या बताया आपने? निखिल यादव। देखिए, निखिल यादव जी ने इनका मांग तक भर दिया, उसके बाद इनको झांसा तक दिया। इन्होंने अपने सच्चाई बताया कि मैं आपके बच्चे की मां नहीं बन सकती, लेकिन जीवन भर आपका साथ दूंगी। उन्होंने बोला कि मुझे यही चाहिए, और फिर इन्होंने उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया, और विश्वास का नतीजा ये हुआ कि आज ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और उन्होंने इनके प्यार को ठुकरा दिया, इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हम इस समाज के हैं और हमको हंसी का पात्र नहीं बनाया जाए, हमको मजाक ना बनाया जाए। हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, हमने भी अपने परिवार को सेक्रीफाइस किया है, हमने भी समाज को छोड़ा है। और बाकी इन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ को उठाइए। ऐसे समाज में काफ़ी लड़कियां भी हैं, काफ़ी आपके समाज के भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा अपराध हो रहा है, लेकिन वो गच नहीं ला पा रही हैं, बता नहीं पा रही। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ गलत हो रही है तो आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए। आप ये मत सोचिए कि हाँ दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया, आप सही भी करेंगे तभी भी बोलेंगे, गलत भी करेंगे तभी भी बोलेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है बोलने का। लेकिन आप सही माइंड से सोचेंगे कि आगे जाके मेरे साथ क्या होगा। अगर कहीं ना कहीं आप अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, तो दुनिया वाले भी साथ देगी उस समय। कहीं ना कहीं आप सच्चाई के साथ लड़ेंगे ना, आपका जीत होगी। मैं यही चाहती हूँ कोई डर के मारे छुपा ना दे, अपने जो अपने साथ होती है, जो क्राइम होती है उसको मत छुपाइए, दुनिया के सामने लाइए, क्योंकि बहुत ऐसे हादसा होते हैं दुनिया में, अभी भी हो रही है। लेडीज़ के साथ होती है, एक ट्रांस वुमन के साथ होती है। दुनिया एक ट्रांस वुमन को किस तरह से देखती है हमको सबको पता है। हाँ, चक्का है, ये हिजड़ा है, ये वो, प्लीज़ ये सब
टोन देना बंद करिए, क्योंकि हम भी एक इंसान है, हमारे अंदर भी फीलिंग है, हमको भी हर्ट होते हैं। हम अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमें घर में रखेंगे, आप तब अब हम लोग को पहचानिएगा कि हम लोग क्या इंसान है। हम अपने खातिर नहीं जीते, हम दुनिया के खातिर जीते हैं। हम अपने इंसान को, जो हमारा इंसान बनते हैं, जो हम अपने लाइफ में लाते हैं, उसके लिए हम अपना लाइफ तक सेक्रीफाइस कर देते हैं। इतना बड़ा दिल किसी का भी नहीं हो सकता। एक शरीर जो भगवान ने दे के दिया है, उसको कटवा के हम अपना शरीर बनवा के लाते हैं। इतना ज़्यादा हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, तभी भी दुनिया हमको नहीं मानते, ठुकरा देते हैं। मैं यही विनती करती हूँ कि एक ट्रांस वुमन को, एक किन्नर को आप लोग प्लीज़ निंदनीय मत करिए। वो लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान ही हैं। हम लोगों को भी भगवान ने पैदा किया है। बस यही बात है कि दुनिया हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं दुनिया का दिमाग में क्या है, सबका मेंटलिटी एक नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी को भी मत आप लोग जज करिए, क्योंकि उनका भावनाओं को समझिए, वो भी एक इंसान है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। चलिए, तो देखिए इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। बाकी इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, और इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ताकि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।